हाँ दोस्तों, बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो बनाने फिर बैठ गया हूँ। और दिल पर जब चोट लगती है तो कुछ न कुछ दिमाग में आ ही जाती है। दोस्तों, आज मैं यह कहना चाह रहा हूँ कि ज़रा सोचिए कि आप किसी से कुछ मांगने जा रहे हैं और मांगने के बाद वह चीज़ आपको न मिलती हो या उस वस्तु के बदले कुछ कटु वचन मिलते हों, आपको कितना दुख लगेगा। ठीक कह रहा हूँ ना? इसलिए किसी से कुछ मत मांगो। सबसे अच्छा यही है, जो तुम्हारे पास है उसी में संतुष्ट रहो। तब न कहा गया है कि मांगन मरण समान है, मत कोई मांगो भीख, मांगन ते मरना भला, सद्गुरु की यह सीख। हरिभक्तों, मांगो मत, क्योंकि यह सुना होगा आपने कि देने वाले का हाथ सदा ऊपर रहता है और लेने वाले का हाथ नीचे रहता है। अब ऊपर नीचे का अर्थ समझ गए। दूसरी तरफ अगर आप यह चलते हैं कि नहीं, आवश्यकता पड़ने पर तो भाई मांगना ही चाहिए, तब क्या होता है कि यहाँ रहीम कवि ने एक बात लिखा है कि रहीमन वे नर मर चुके जो कहीं मांगन जाए, अब उनके पहले वे मरे जिनके मुंह निकलत नहीं। एक तो मांगने गए और दूसरी बात कि रहते हुए भी कह दिया कि नहीं है, हम नहीं दे सकते हैं, हम नहीं देंगे। आपकी क्या पानी रह गई, क्या इज्जत रह गई? जरा सोचिए तो। वही रहीम कवि ने कहा है कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, अब पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। पानी नहीं रहा, इज्जत नहीं रहा, मोती में चमक नहीं रही, चूना में पानी नहीं रहा, चूना सूख जाता है, मोती बेकार एक छोटा सा पत्थर का टुकड़ा बन जाता है, और इंसान कहीं का नहीं रहता। इसलिए कुछ मांगो मत, कोशिश करो कि जो तुम्हारे पास है उसी में संतुष्ट रहो। हाँ हरिभक्तों, अगर मांगना ही चाहते हो तो मांगो। मांगो किससे? जो तुम्हारा परम पिता परमेश्वर है, जिसने तुम्हें जन्म दिया, जो संसार का पालनहार है, प्रभु है, उनसे मांगो, मिलेगा। यहाँ एक बात मैं बताता हूँ, दोस्तों ध्यान से सुनना मेरी इस बात को। कि लोग कहते हैं कि भगवान कहाँ है कि उनसे हम मांगे। भगवान कहाँ है कि उनसे हम मांगे? देखो, बीनु पद चलाई सुनई बीनु काना, अकर बीनु करई करम विधि नाना। और क्या कि आनन रहित सरबरस भोगी, अबिनु पानी वक्ता बड़ जोगी। वाह वाह वाह।
बिना पैर के चलता है, बिना कान के सुनता है, और बिना हाथ के सब कर्म कर देता है वो परमात्मा। मुंह नहीं है लेकिन सब तरह का रस का स्वाद लेता है। और क्या तुम कहोगे कि बोलता नहीं है? बात सही है, लेकिन बहुत बड़े योगी है। बिना कान के सब कुछ सुनते हैं, बिना आँख के सब कुछ देखते हैं। आप भी तो नहीं देखते हैं। कहते हैं कि भगवान कहाँ है कि उनसे हम मांगे? दोस्तों, जीवन में अगर सच्चे मन से आपने प्रभु से कुछ मांगा, परमात्मा से कुछ मांगा, तो देगा। आपकी इच्छा पूरी होगी। कहाँ है, कैसे है, कब दिया, किन हाथों से दिया, आप नहीं देख सकेंगे, लेकिन आपकी मनोकामना पूरी होगी, इसमें कोई शक नहीं। और तब आप सोचे कि अरे यह तो उम्मीद नहीं थी, कैसे हो गया। सब परम पिता परमेश्वर, सब उसकी इच्छा होती है। और जरा सच्चे हृदय से मांग कर तो देखो, तुम्हारे मांगने में कमी है। क्या मांगना? धन, दौलत, पुत्र, पति, पत्नी, परिवार, ये सब नश्वर है, कोई फायदा नहीं है। अरे मांगोगे तो वो दाता यह भी दे देता है, लेकिन मांगना है तो एक चीज़ मांगो मेरे दोस्तों। किसी से मैंने कहा ना कि और किसी से कुछ ही मत मांगो इस सांसारिक वस्तुओं को। नहीं मिलने पर बड़ा दुख होता है, लेकिन अगर उससे मांगना है तीनों लोग के स्वामी से, तो एक चीज़ मांगो, दर्शन, उनका दीदार। हाँ प्रभु, तेरी अनुपम छवि, सुंदर छवि का दर्शन हो जाए। किसी ने कुछ बहाने मांगा, किसी ने कुछ बहाने मांगा। मानस में गोस्वामी जी ने क्या लिखा? कश्यप दीति कहाँ पीतु माता, और कौशल्या दस रथ विख्यात। मांगे थे, तुम मेरे पुत्र रूप में जन्म लो। समय आया, अब परम पिता परमेश्वर राम का रूप धारण करके, छोटे बालक का रूप धारण करके, और दशरथ के पुत्र बने। दोस्तों, राजा जनक ने भी यही कहा था शिव जी से कि प्रभु, अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो एक चीज़ दीजिए, राम का दर्शन करा दीजिए। तो उन्होंने धनुष दे दिया था। ले जाओ, विधि विधान से, पवित्रता से इसकी पूजा करो, यही धनुष तुम्हें राम का दर्शन कराएगा। तो मांगो ना, अनमोल रत्न मांगो। ये जीव जंजाल से मुक्ति मिल जाएगी। ये सोना चांदी रुपया पैसा क्या मांगते हो? और ये छोटी छोटी चीज़ों को जो मांगते जाते हो, और उसमें पड़ोस में और लोगों से न कहने पर दुख होता है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि जो तुम्हारे पास है उसी में संतुष्ट रहो। दोस्तों, अभी मुझे एक भजन याद आ जाता है। भजन फिल्म का हो, कहीं का हो, किसी ने बनाया हो, किसी ने उसका धुन दिया हो, लेकिन हमारे देश की एक महान गायिका, जिनका नाम अंकिता मिश्रा है, साधारण गायिका नहीं है। उन्होंने अति सुंदर ढंग से अपनी मधुर आवाज में इस भजन को प्रस्तुत किया। इस भजन में एक विश्लेषण भी,
कि मीरा और राधा में क्या अंतर था। दोनों तो श्याम को चाहती थी, बताया है। अंकिता मिश्रा जी ने ये भजन गाकर बहुत सुंदर ढंग से अपनी मधुर आवाज में समझा दिया है। वो आप उनकी भजन सुनेंगे जो गाया है उन्होंने, बहुत आनंद आएगा। क्या मधुर आवाज़ है और क्या गाने का ढंग है, कहीं कोई गलती नहीं। बहुत सुंदर आवाज़ और अच्छे ढंग से उन्होंने इस भजन को प्रस्तुत किया है। जरा उस भजन को मैं भी सुना देता हूँ। अरे मैं तो कोई गायक नहीं हूँ भाई, वो तो महान गायिका है। लेकिन देखिए क्या गाती है वो। एक राधा एक मीरा दोनों ने श्याम को चाहा, अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो, अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो। एक प्रेम दीवानी एक दर्श दीवानी, एक प्रेम दीवानी एक दर्श दीवानी। एक राधा एक मीरा दोनों ने श्याम को चाहा, अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो। एक प्रेम दीवानी एक दरस दीवानी, एक प्रेम दीवानी एक दरस दीवानी। मैंने कहा था ना कि भगवान का दर्शन मांगो, दीदार मांगो। कहो प्रभु जरा अपनी एक सुंदर छवि एक क्षण के लिए भी मुझे दिखा दे तो मैं धन्य हो जाऊं। ऐसी चीज़ न मांगो। याद रखो, अगर तुम सच्चे दिल से भगवान को पुकारोगे, उनका दर्शन चाहोगे, वह भी हो जाएगा, वह भी हो जाएगा। लोग कहते हैं भगवान मेरे पास आए, मेरे सामने आए और चले गए, मैं तो हनुमान जी के जैसा पहचान ही नहीं सका। कहो हे प्रभु हम आपके छोटे अबोध बच्चे हैं, आप मुझे ऐसा कुछ कीजिए कि मैं पहचान लूँ कि आप परमात्मा हैं। वो भी उपाय कर देते हैं कि तुम पहचानो कि मैं कौन हूँ, किसके लिए किया था। याद होगा मानस में कौशल्या के लिए, यहाँ दो बालक देखा, मति मोर भर्म कियान विशेखा। कौशल्या कहिए एक तरफ प्रभु पालने में सोए हुए हैं और दूसरी तरफ पूजन घर में पुआ खा रहे हैं। भ्रम में पड़ जाती है। तो तरह तरह की बातें होती हैं। तो दोस्तों यह वीडियो बनाने का मेरा खास मतलब आज यही है कि देख वीरानी चुपड़ी मतलब जाओ जियो। निचला लाइन मैंने कह दिया। जो है उसी में संतुष्ट हो और प्रभु के ध्यान में, उनके नाम में लगे रहो। याद रखो तुम्हारा कल्याण होगा और तुम्हारी छोटी नहीं बड़ी से बड़ी इच्छाएं भी वो पूरा करेंगे। क्या कमी है उनके पास सब देंगे तुमको।
बस कहीं किसी से लोभ में, लालच में, आप स्वार्थ में ऐसा में पढ़कर जरा मांगना बंद करो। वैसी ज़रूरत पड़ जाए तो मांगो भी तो उसी से जो तुम्हें दे दे, और नहीं तो बेकार है। बस आज की वीडियो में हरि भक्तों इतना ही। फिर मैं आपके पास समय समय पर तो हाजिर होता ही हूँ। अब आप सबों से इस वीडियो के माध्यम से आज जो कहना था कह दिया। अब आप सबों से विदा ले रहा हूँ। जय श्री राम। राधे राधे राधे। हरिओम हरिओम। नारायण नारायण नारायण।